बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा फाउंडेशन ऑफ एआई का कोर्स ले रहे हैं अल-नाफ़े के ऊपर। हम बात इंटेलिजेंस की कर रहे थे। इंटेलिजेंस के ऊपर हमने बात की, आर्टिफिशियल के ऊपर बात की, हमने आईक्यू टेस्ट के ऊपर भी डिटेल्स में बात की, आपके सवालों के जवाब दिए। अब देखते हैं कि इंसान से हमारी क्या मुराद है, और अगर हम इंसान की कॉपी बनाना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स के अंदर, तो क्या हम इंसान को समझते भी हैं या नहीं समझते। ओवरऑल गोल ऑफ एआई इज़ टू बिल्ड मशीन दैट्स एक्ट्स, रिएक्ट और बिहेव लाइक ह्यूमंस। लेकिन इस डेफिनेशन की सदाकत के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान कहते कैसे इन दी फर्स्ट प्लेस। क्या हमें पता है कि इंसान कैसे बिहेव करता है? क्या हमें पता है कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं भी। बहुत सारी चीज़ों का हमें पता है हम किस तरह काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें खुद नहीं पता कि हमारा लाशऊर या तहत शऊर या हमारा इवन शऊर दिमाग किस तरीके से काम कर रहा होता है। वो तमाम टास्क जो इंसानों के लिए आसान होते हैं, कंप्यूटर्स के लिए मुश्किल होते हैं। आपको ये बात सुनकर यकीनन हैरत होगी कि जब डीप ब्लू ने गैरी कैस्परोव को चेस के गेम के अंदर शिकस्त दी, तो वो कोडिंग का पार्ट जिसमें वो चेस की अगली चालें ढूंढ रहा था कि कौन सी चलनी चाहिए, और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1 to the power of 100,000 इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं। ये चाल ढूंढना, ये सर्च स्पेस में सर्च करना कि कौन सी ऑप्टिमल चाल होगी, इवेल्यूएट करना, इसको कंप्यूटर के लिए ज़्यादा आसान था, बजाय इसके कि वो रोबोटिक आर्म की मदद से उठा के मोहरे को एक जगह से दूसरी जगह रखे। तो आपने देखा होगा मूवी के अंदर में पहले देखा कि एक इंसान मौजूद था, वो कंप्यूटर उसको बताता था कौन सी चाल चलनी है और इंसान उस चाल को चलता था। बिकॉज ये काम कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हम लोग बआसानी देख लेते हैं, हम लोग बआसानी समझ लेते हैं, हम लोग बहुत बआसानी सुन लेते हैं, हम बआसानी चल सकते हैं, हम बआसानी छू सकते हैं, हम बआसानी सूंघ सकते हैं। ये तमाम काम कंप्यूटर के लिए तकरीबन नामुमकिनात में से हैं, बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर अभी मज़ीद काम हो रहा है। सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, तमाम के तमाम इसके पीछे लगे हुए हैं। जबकि वो टास्क जो इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स को पर सेकंड परफॉर्म करना, ये वो कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर हम कंप्यूटर को इंसानों जैसा बनाना चाहेंगे, तो क्या हम ये भी चाहेंगे कि जो वीकनेसेस इंसानों के अंदर हैं वो कंप्यूटर्स के अंदर भी आ जाएँ, या हम चाहेंगे कि इंसानों की सिर्फ वीकनेसेस ना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ है। अगर सिर्फ इंसानों की स्ट्रेंथ लेंगे तो कंप्यूटर के अंदर तो कोई वीकनेस नहीं होगी। उस सूरत में कंप्यूटर्स की जहानत इंसानों की जहानत से बहुत ज़्यादा आगे होगी। तो क्या वो हमारी बात सुनेगा? क्या आप ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स की बात मानते हैं जो आपसे अकल में कम हो? अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आप किसी स्टार्टअप फाउंडर के पास जाते हैं, उससे मशवरा लेते हैं, किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं। एक शख्स आपके पास आए जो खुद मफलूकुल हाल हो, जिसने खुद बैंकरप्सी फाइल की हुई हो, जिसका दिवालिया निकला हुआ हो, अगर वो आपको बताएगा कि ये यूनिकॉर्न किस तरह बनाते हैं, तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। आप बोलेंगे हज़रत, आप खुद तो आपने कुछ किया नहीं है और आप मुझे गाइड करने चलें। बिल्कुल इसी तरीके से जब कंप्यूटर को ये रियलाइज़ होगा कि इंसान जिससे वो डिक्टेशन ले रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ या बुद्धू है, तो हमारी इंस्ट्रक्शंस को क्यों मानेगा, अगर ये सेंस हमने उसको दे दिया तो। याद रखिए कि जब भी हम रहनुमाई चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं, उसमें हम अपने से बड़ा दिमाग ढूंढते हैं ताकि हमें गाइड कर सके। जब भी हम मोहब्बत चाहते हैं, उसमें अपने से बड़ा दिल ढूंढते हैं ताकि हमारी मोहब्बत को वो रिस्पॉन्स कर सके। खैर, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। इस पे आगे चलते हैं ह्यूमंस के ऊपर। मिसाल के तौर पे हम लोग फ्रूट खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फल खाते हैं, और हम सबको टेस्ट पता है। अगर मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूँ और आपको एक फल खाने के लिए दूँ आम, और एक फल खाने के लिए दूँ आपको शहतूत या केला या अमरूद या सेब, और मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या फल खाया है, तो आप बआसानी मुझे बता सकते हैं कि आपने आम खाया है, केला खाया है, अमरूद खाया है, नाशपाती खाई है। ठीक। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कोई शख्स दुनिया में ऐसा है जिसने ज़िंदगी में आम नहीं खाया। अब आप उसे आम का जायका समझा दें, तो आप क्या बोलेंगे? जी मीठा होता है, चीनी जैसा। नहीं, थोड़ा सा तुर्श होता है, इमली जैसा। आप कुछ भी कर लें, आप लाखों जायकों में आम का जायका पहचान सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप आम का जायका किसी और शख्स को बताने पे कुदरत नहीं रखते। अगर आप कुदरत रखते ही नहीं है उन बातों के ऊपर जो आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको ऑलरेडी पता है, तो आप कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। आप अपने वालिदैन की आवाज़ लाखों लोगों की आवाज़ में पहचान लेते हैं। अगर आपकी अम्मी जी आपको आवाज़ देती हैं तो पूरे घर में आपको आवाज़ सबसे पहले आ जाती है, और आप 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं कि हाँ, मेरी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी। मिसाल के तौर पे वो किसी और मुल्क में और आपसे फ़ोन के ऊपर बात कर रही हैं, तो आप बता सकते हैं कि 7 अरब लोगों में 8 अरब लोगों के अंदर मैंने अपनी माँ से बात की है, और आप बड़े इसमें 100% श्योर होंगे। ये श्योरिटी कंप्यूटर को देने के लिए हमें इसमें सालों चाहिए, ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, कोई शख्स अगर बाल कटवा के आता है, आप उसको फ़ौरन देखते पहचान लेते हैं कि उसके चेहरे में कोई फ़र्क आया है, बोलते हैं कि आपने बाल कटवाएं, भले आप उससे महीने बाद मिलें। आप अपने फादर को उनके गेट से, उनके चलने के स्टाइल से पहचान लेते हैं। हज़ार लोग चलते हुए जा रहे हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकले हैं, सैकड़ों दर्जनों लोग हैं, आप पीछे से उनको देखते हैं और बता देंगे कि मेरे अब्बू चल रहे हैं, भाई चल रहे हैं, या मेरी अम्मी आगे जा रही हैं।
आपने सिर्फ चलने के स्टाइल से पहचान लिया, आपने ना शक्ल देखी, ना बाल देखा, ना कुछ देखा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ये तमाम काम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। हम किस तरीके से ये काम करते हैं हमें भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू के अंदर बहुत सारी बातें करते हैं जो ना सच होती हैं ना झूठ होती हैं, लेकिन हमारी गुफ्तगू का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे मिलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ आज आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब कंप्यूटर के लिए ये बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर अगर ये बात कहना चाहेगा तो पहले तो कोई ना कोई कसौटी, कोई परख, कोई मैट्रिक्स बनाएगा जिसमें वो अच्छे को डिफ़ाइन कर सके कि अच्छा लगना कहते कैसे हैं। अब उस अच्छे लगने से वो आपको बाकी तमाम तो जो उसका सर्च स्पेस है 7 अरब लोग दुनिया में उसे कंपेयर करेगा और फिर बोलेगा आप अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। मैं बोलता हूँ आपके बाल मुझे बहुत पसंद हैं, आपके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब कंप्यूटर को मैं बताना पड़ेगा बाल से क्या मुराद है, खूबसूरती से क्या मुराद है। काले बाल अच्छे होते हैं, हमारे पास सुनहरी बाल अच्छे होते हैं, हमारे पास सफ़ेद बाल अच्छे होते हैं, हमारे पास कत्थई बाल अच्छे होते हैं, हमारे पास मिक्स जो बाल होते हैं वो अच्छे होते हैं। ये तमाम चीज़ें बतानी पड़ेंगी। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर 60 से ऊपर झूठ की ऐसी किस्में इस्तेमाल करते हैं जो हमारी मालूमात का हिस्सा है, जिसके ज़रिए हम आराम से कंफर्टेबली एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल मिडल ईस्ट के अंदर। उसमें मेरा काम ही सिर्फ ये है कि हम कंप्यूटर्स को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। वो झूठ जो असल में झूठ नहीं होता, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, ताकि हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें। इसी सिलसिले के ऊपर अगले लेक्चर में मज़ीद बात करते हैं।